हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे एक पावर बीआई का प्रोजेक्ट जो कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो हियर यू कैन सी देयर आर टोटल 23 फाइल्स आर देयर, एंड इन ईच फाइल देयर इज सम डेटा रिलेटेड टू द डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज। सो इफ यू विल सी द फर्स्ट फाइल, सो इसके अंदर आपको दिखेगा कि एक एवे के रिलेटेड, जो एवे कॉइन का नाम है उसके रिलेटेड डेटा सेट है। ओके, अगर मैं अनदर वन अगर फाइल ओपन करता हूँ लाइक बिटकॉइन का, सो आपको इसके अंदर जो डेटा दिखेगा वो पूरा के पूरा बिटकॉइन के रिलेटेड डेटा होगा। ओके, सो ऐसे हमारे पास में टोटल 23 फाइल्स है डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के। और हमने क्या किया है, फिर इसे इसे हमने पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट किया है और हमने इसको कंबाइन कर दिया है। ओके, नाउ यू कैन सी हियर द ट्रांसफॉर्म डेटा। तो ट्रांसफॉर्म डेटा में हम सब में पहले कॉलम्स देखेंगे कौन कौन से हमारे पास में। तो सब में पहला जो कॉलम है वो सीरियल नंबर है। आफ्टर दैट नेम ऑफ द कॉइन्स, सिंबल है वो कॉइन का, डेट है, और डेट जो है वो डेट एंड टाइम के रिलेशन में है। आफ्टर दैट हाई वैल्यू है। सो हाई वैल्यू का मतलब क्या रहता है, जब भी हमारा स्टॉक मार्केट चालू होता है, सो पर्टिकुलर डेट में उस टाइम पीरियड के अंदर कितनी वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यू हमारे कॉइन की गई थी उसको हम कहते हैं हाई वैल्यू, और जो लोवेस्ट वैल्यू गई थी पर्टिकुलर डेट के ऊपर उसे हम कहते हैं लो वैल्यू। आफ्टर दैट वन ओपन एंड क्लोज वैल्यूज आर देयर। सो ओपन और क्लोज वैल्यू का मतलब होता है कि मार्केट जब स्टार्ट हुआ था जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे वैल्यू क्या थी, और जब मार्केट क्लोज हो रहा है तो उस टाइम पे वैल्यू क्या है। सो दैट इज अ ओपन एंड क्लोज वैल्यू। आफ्टर दैट उसके अंदर दिया है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम में हम क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट पे कितना मार्केट में ट्रेडिंग हुआ था एक बिटकॉइन का। लाइक अगर ये अभी 5 अक्टूबर का एक जो फर्स्ट रो है वो 5 अक्टूबर की डेटा सेट है, तो वहाँ पे अगर कुछ ट्रेड ही नहीं हुआ है तो जीरो। जो नेक्स्ट हमारा जो डे होगा दैट इज अ 6 अक्टूबर पे, अगर आप वहाँ पे एवे का देखोगे तो आपको दिखेगा कि टोटल जो ट्रेड हो रहा है उस पर्टिकुलर डेट में वो अराउंड 5,83,091 का उसके अंदर ट्रेड हो रहा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज देयर मार्केट कैप। सो मार्केट कैप का मतलब क्या रहता है, लेट्स हम एक कंसिडर करते हैं कि एक कंपनी है जिसके 15 बिलियन शेयर्स हैं, 15 मार्केट के अंदर, और एक शेयर की प्राइस है $10। सो टोटल अगर हम उसका मार्केट कैप देखेंगे वो पर्टिकुलर डेट के लिए तो हो जाएगा $150 मिलियन डॉलर। सो हम कैसा निकालते हैं मार्केट कैप, कि टोटल शेयर्स इनटू द प्राइस ऑफ दैट शेयर। सो हम उससे मार्केट कैप निकालते हैं। ओके, आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने ये, मुझे एक पर्टिकुलर डेट चाहिए, मुझे डेट और टाइम दोनों साथ में नहीं चाहिए, तो मैंने इसके अंदर से डेट एक्सट्रैक्ट कर लिया है और उसको मैंने एक सेपरेट कॉलम तैयार किया है यहाँ पे ओनली डेट का। और इसके अंदर से मैंने एक नया कॉलम, एक्सट्रैक्ट कॉलम तैयार किया है जिसके अंदर मैंने सिर्फ ईयर दिया है। और नेक्स्ट वन में मैंने एक एवरेज वैल्यू निकाला है। तो एवरेज वैल्यू मैंने कैसे निकाला है, मैंने हाई वैल्यू प्लस लो वैल्यू को एडिशन करके उससे डिवाइडेड बाय 2 किया है, तो इसके ऊपर से मुझे एवरेज वैल्यू मिल चुका है। ओके, नाउ वी विल सी द डैशबोर्ड। सो डैशबोर्ड में अगर आप देखोगे लेफ्ट और राइट साइड में मैंने दो स्लाइसर यूज किए। तो बेसिकली स्लाइसर का क्या होता है, ये फिल्टर करते हैं हमारे डेटा को। सपोज अगर मुझे सिर्फ पर्टिकुलर 2014 का डेटा सेट देखना है तो मैं 2014 पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये पर्टिकुलरली 2014 का ही डेटा सेट बताएगा। अगर मुझे पर्टिकुलरली लिटकॉइन के लिए देखना है तो अगर मैं लिटकॉइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये डेटा सेट ओनली लिटकॉइन के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है। तो बेसिकली स्लाइसर क्या करता है, हमारे डेटा को फिल्टर कर देता है। ओके, आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स यूज किए हैं। सो कार्ड्स के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे सम ऑफ मार्केट कैप लिया है कि जितने भी ईयर, हर एक ईयर में हमको चेक करना है तो मुझे क्या क्या हमारे लिए जो हमारे को वैल्यूज लगने वाली है, जो हमारे डेटा सेट में हमें इनसाइट्स निकालना है वो क्या क्या है, कि मुझे सम ऑफ मार्केट कैप देखना है, सम ऑफ एवरेज वैल्यू देखना है, सम ऑफ लो वैल्यू देखना है, हाई वैल्यू देखना है, और सम ऑफ वॉल्यूम देखना है। तो मैंने इसके लिए डिफरेंट कार्ड्स का यूज किया है और मैंने यहाँ पे जो भी मुझे वैल्यू चाहिए मैंने उसको यहाँ पे फील्ड के अंदर इंपोर्ट कर दिया है। सो इट विल गिव मी द दैट वैल्यू। ओके, आफ्टर दैट वन हियर यू कैन सी आई हैड टेकन द रिलेशन बिटवीन हाई एंड लो वैल्यू। सो मैंने ये रिलेशन कैसे लिया है, क्योंकि मुझे देखना है कि एक पर्टिकुलर ईयर में सम ऑफ हाई वैल्यूज कितने थे और सम ऑफ लो वैल्यूज कितना था। ओके, सो सपोज अगर मुझे अब सिर्फ ट्रेंड के लिए देखना है, सो आई विल क्लिक ऑन दैट वन और मुझे यहाँ पे दिखेगा कि 2017 के अंदर सम ऑफ हाई वैल्यू जो था वो 1.1 और सम ऑफ जो लो वैल्यू था वो 0.8 मिलियन था। ओके,
आफ्टर दैट वन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे जो सम ऑफ हाई है वो 16.1 और जो सम ऑफ लो है वो 13.9 मिलियन दिखा रहा है। सो मैंने ऐसे इस डेटा सेट को कंपैरिजन करने के लिए मैंने हाई और लो वैल्यू यहाँ पे पुट किया है। ओके, आफ्टर दैट वन यहाँ पे मैंने एक नया फंक्शन यूज किया है और ये एक एनालिसिस, जो हम एनालिसिस करते हैं उसके अंदर एक फोरकास्टिंग का रहता है फंक्शन। सो फोरकास्टिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि ये फ्यूचर प्रेडिक्शन हमें भी दिखाता है। ओके, जैसे हम वेदर फोरकास्टिंग बोलते हैं, सो वैसे ही पावर बीआई के अंदर एक फोरकास्टिंग हम यूज कर सकते हैं अगर हमें फ्यूचर वैल्यूज देखना है तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है फोरकास्टिंग। ओके, और ये एक लाइन ग्राफ मैंने इंसर्ट किया है जिसके अंदर मैं सम ऑफ मार्केट कैप विद ईयर रिलेशन बता रहा हूँ। बट अगर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेटा सिर्फ मुझे 2021 तक का दिया है, लेकिन अगर मुझे अभी 2022 एक साल के लिए फोरकास्टिंग देखना है और मैंने जो इसकी एक्यूरेसी रखा है वो 90% तक रखा है। ओके, सो अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो मुझे अगर मेरा ग्राफ यही पैरामीटर्स पे अगर चलता है तो मुझे जो फोरकास्टिंग की वैल्यू वो दिखा रहा है वो 220 ट्रिलियन डॉलर दिखा रहा है और इसकी वैल्यूज लो कहाँ तक जा सकती है 124 ट्रिलियन तक और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है 317 ट्रिलियन डॉलर तक। ओके, सो ये मुझे अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री की वैल्यू बताता है, यानी जो भी मेरा डेटा सेट रहेगा वो यही रेंज, ये नेक्स्ट ईयर में जो भी मेरे मुझे नहीं है क्या यहाँ पे पैरामीटर जो भी मुझे नहीं है क्या मार्केट कैप दिखेगा वो मुझे टोटल मार्केट कैप यही रेंज के बिटवीन दिखेगा। लेट्स थिंक नाउ वी विल सी हियर कि अगर मुझे नहीं कि यूएसडी कॉइन के लिए अगर देखना है तो यूएसडी अगर आप कॉइन के लिए देखोगे तो यहाँ पे लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री और फोरकास्टिंग वैल्यू हर एक चीज एक ही बता रहा है, दैट इज अ 1.2 ट्रिलियन। ओके, बट अगर यहाँ पे अभी बिटकॉइन के लिए देखता हूँ तो बिटकॉइन के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे 2022 में अगर मेरा ग्राफ यही पैरामीटर के हिसाब से चलता है तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो 134 ट्रिलियन तक मिलेगी। लेकिन अगर मेरा मार्केट अगर नहीं है कि इंक्रीज होता है तो मैक्सिमम वो कहाँ तक इंक्रीज हो सकता है 191 ट्रिलियन तक और लो कहाँ तक जा सकता है 78 ट्रिलियन डॉलर तक। ओके, सो फोरकास्टिंग बेसिकली हमें अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्रीज की रेंज बताता है कि हमारा मार्केट कहाँ तक जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे मैंने और एक फंक्शन जो यूज किया है वो मैंने एक टूल टिप पेज ऐड किया है। अगर आप ये अगर पहले रिलेशन ऑफ हाई एंड लो वैल्यूज में अगर मैं मेरा कर्सर एक ग्राफ के बार के ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे लाइक हियर यू कैन सी हियर नाउ हियर वी आर टेकन द ओनली वन। तो मैं पहले ये जो मेरा फिल्टर है वो मैं हटा देता हूँ सो यू कैन सी हियर बेटरली। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक टूल टिप पेज ऐड किया है तो ये पर्टिकुलरली 2021 ईयर के लिए जो मुझे ये पेज बता रहा है तो इसके अंदर मैंने क्या क्या इंसर्ट किया है कि टॉप 5 नेम्स जो भी मेरी नहीं है क्या करेंसी है जो भी मेरे नहीं है क्या क्रिप्टो करेंसीज है उनका टॉप 5 में कौन सा था 2021 में। सो बिटकॉइन रैप कॉइन इथेरियम ये सब मेरे टॉप 5 के वैल्यूज थे। ओके, उसके बाद में मैंने बताया कि बॉटम 5 में जो हाई वैल्यू है मेरा उसमें बॉटम 5 क्या थे। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे कि रैप कॉइन बिटकॉइन ये जो है ये बॉटम्स के वही है क्या बॉटम से 5 है। ओके, उसके बाद में मैंने पूरे करेंसी में ओवरऑल जो लो रेंज है मेरा लो वैल्यूज के अंदर कि बॉटम में कौन सी है मेरे बॉटम में 5 क्रिप्टो करेंसीज कौन थे तो यहाँ पे आप देखोगे कि स्टेलर नेम डॉक कॉइन्स crypto.com कॉइन्स टिरॉन ये सब जो है ये जो बॉटम 5 के वैल्यू है। और जो आप यहाँ पे फोर्थ वाला देखोगे तो इसमें आपको दिखाएगा कि 2021 में टोटल वॉल्यूम का कितना ट्रांजैक्शन हुआ था। सो दैट इज अ 48.24 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ था 2021 के ईयर में। सिमिलरली अगर मैं 2017 के लिए देखता हूँ सो यू कैन सी हियर कि 2017 में वॉल्यूम कितना हुआ था 1.57 ट्रिलियन। सो इसके ऊपर से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे नहीं है कि ईयर आगे आगे जा रहा है वैसे वैसे बिटकॉइंस या फिर क्रिप्टो करेंसीज का जो भी नहीं है क्या वॉल्यूम है वो आपको इंक्रीज होता हुआ ही दिखेगा। ओके, सो दिस इनसाइट्स वी कैन फाउंड फ्रॉम दिस चार्ट्स। द नेक्स्ट वन इज देयर नाउ पेज सेकंड। सो आप पेज सेकंड पे अभी देखोगे कि मैंने रिलेशन दिया है ओपन और क्लोज वैल्यू का। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मुझे जो रिलेशन मिल रहा है ये अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यूज है वो सेम वैल्यूज है। ओके, इसमें देयर विल बी द डिफरेंस ऑफ द 1% का है तो इसके लिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे 18 मिलियन ही मुझे सम ऑफ ओपन बता रहा है 18 मिलियन ही सम ऑफ क्लोज बता रहा है। बट अगर मैं इसके ऊपर अगर कर्सर लेके जाता हूँ तो सम ऑफ ओपन अगर आप देखोगे सो दैट इज अ 17.6 मिलियन का है और जो क्लोज है वो
17.64 मिलियन का है। ओके, सो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे माइनर चेंजेस है। ओके, आफ्टर दैट वन द नेक्स्ट ग्राफ के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने ईयर वाइज सम ऑफ वॉल्यूम लिया है कि कितना मेजर ये क्या वॉल्यूम का ट्रांजैक्शन हुआ था। जैसे 2013 में 2014 से लेके 2017 और 18 के बाद अगर देखोगे सो यहाँ पे ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, जो मार्केट वॉल्यूम है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है। ओके, जैसे 2019 में नियरली 20,000 बिलियन के आसपास था, बट वही 2020 में डबल हो रहा है, इट इज गोइंग अप टू द 40,000 बिलियन के आसपास ये जा रहा है। ओके, सो वी कैन सी द इनसाइट फ्रॉम दैट वन। और अभी यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने सेम स्लाइसर यूज किया है, तो ये एक्चुअली सिंक्रोनाइज किया है मैंने स्लाइसर को। अगर सपोज मैं यहाँ पे अगर 2014 का डेटा सेट देखता हूँ तो मुझे सेम 2014 का डेटा सेट यहाँ पे भी दिखेगा, बिकॉज आई हैड टेकन हियर द सिंक्रोनाइज स्लाइसर। ओके, नहीं अभी वो कैसा लेते हैं सिंक्रोनाइज स्लाइसर, सो आपको व्यू में जाके स्लाइसर को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, यानी एक दूसरे से उसको रिलेशन में लाना पड़ता है। ओके, आफ्टर दैट वन अगर मैं ये 2014 नहीं है कि यहाँ से निकालता हूँ और मुझे सिर्फ अगर नहीं है क्या अभी देखना है कि XRP के लिए, सो आई विल क्लिक ऑन XRP। सो यहाँ पे अगर आपको पूरा XRP का अगर डेटा सेट अगर मुझे पूरा विजुअलाइजेशन शो हो रहा है, सो ये पेज नंबर 1 पे भी मुझे XRP के लिए ही शो हो रहा है, बिकॉज मैंने ये जो स्लाइसर है इसको भी मैंने सिंक्रोनाइज किया हुआ है। ओके, आफ्टर दैट वन जो हम नेक्स्ट देखेंगे ये टूल टिप का पेज है। सो एक्चुअल में जो आप यहाँ पे देख रहे थे, जो मैंने यहाँ पे पेज ऐड किया था एज अ टूल टिप, तो वही यहाँ पे मैंने इसे भी यहाँ ही मैंने इंसर्ट किया है और इसको मैंने एज अ टूल टिप पेज बोल के ऐड किया हुआ है। ओके, सो आई होप कि आप सबको ये मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन द लाइक बटन, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और वहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन दिया होगा रेड कलर में, उसे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। सो अगर आपको भी अगर ऐसा प्रोजेक्ट सीखना है कि कैसे हम बनाते हैं डैशबोर्ड, सो आई विल टेक द क्लासेस ऑन दैट वन एंड आई विल शो यू। बट उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।